अमेरिका ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों अमेरिका WHO से नाराज था? इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। 22 जनवरी को ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि अमेरिका की सदस्यता अब WHO से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये ठीक एक साल बाद हुआ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने वाला आदेश साइन किया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेनेवा में WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी झंडा भी हटा दिया गया था और ये फैसला अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर घोषित किया। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि WHO अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और कई बार अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करता रहा है। अब सवाल ये कि आखिर अमेरिका WHO से नाराज क्यों था? दरअसल अमेरिकी सरकार का आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान WHO ने समय पर वैश्विक आपात स्थिति घोषित नहीं की और अमेरिका के शुरुआती फैसलों पर अनुचित आलोचना की। ट्रंप प्रशासन का यह भी कहना है कि जब अमेरिका ने कुछ देशों से यात्रा पर रोक लगाई तो WHO ने उस पर सवाल खड़े किए और इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसे देता रहा है, लेकिन फिर भी ना तो संगठन में अमेरिका को बराबरी का दर्जा मिला और ना ही कभी कोई अमेरिकी महानिदेशक बना। अब WHO छोड़ने से क्या अमेरिका में हर कोई खुश है? तो इसका जवाब है नहीं। इस फैसले पर अमेरिका के भीतर ही कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि WHO छोड़ना अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रामक रोग विशेषज्ञों की संस्था के अध्यक्ष रोनाल्ड नहास ने कहा कि ये फैसला दूरदर्शिता से खाली और गलत दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमारियां सीमाएं नहीं देखती, वैश्विक सहयोग ही नागरिकों को सुरक्षित रखने का रास्ता है। WHO से बाहर निकलने से अमेरिका को इबोला जैसी उभरती बीमारियों और हर साल फैलने वाले फ्लू पर नजर रखने में परेशानी होगी। इससे यह भी प्रभावित होगा कि अमेरिका सही वैक्सीन स्ट्रेन चुन पाया या नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है और एक्सपर्ट्स ने इस पर अमेरिका को चेतावनी भी दी है। अब ऐसा क्यों, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल नहास ने साफ कहा कि WHO छोड़ना वैज्ञानिक रूप से लापरवाही है। ये संक्रमण रोगों की बुनियादी प्रकृति को नजरअंदाज करता है। वैश्विक सहयोग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जैविक जरूरत है। अब सरकार का जवाब है कि अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसके 2000 से ज्यादा कर्मचारी 63 देशों में काम कर रहे हैं और सैकड़ों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हैं। सरकार का यह भी दावा है कि निगरानी, जांच और महामारी प्रतिक्रिया के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार हैं। WHO से कोई देश कैसे बाहर निकलता है वो भी आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार WHO से बाहर निकलने के लिए 1 साल का नोटिस देना और बकाया राशि चुकाना जरूरी होता है। अमेरिका ने 1 साल का नोटिस दिया था, लेकिन अभी भी उस पर $270 मिलियन से ज्यादा बकाया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि WHO के संविधान के तहत अमेरिका पर यह राशि चुकाने की बाध्यता नहीं बनती। WHO ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले पर फरवरी में होने वाली कार्यकारी बोर्ड बैठक में चर्चा होगी और उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही होगी। तो देखिए, अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर WHO से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। हालांकि अभी भी अमेरिका को अपनी शेष राशि WHO को चुकानी बाकी है। तो अब फरवरी में होने वाली कार्यकारी बैठक में क्या फैसला होता है, क्या चर्चा होती है, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।